सार मिल गया। कोई खुश है कि बागे बहार मिल गया। हम खुश हैं तेरे दर पर आकर, आशू बाबा तेरे चरणों का प्यार मिल गया। तेरी चौखट पर आकर हम सारा ज़माना भूल गए। इस दिल को सुकून कुछ ऐसा मिला, हम सिर झुकाकर उठाना भूल गए। हम सिर झुकाकर उठाना भूल गए। बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। दया के सागर सद्गुरु भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सद्गुरु को दया का सागर कहा जाता है। सागर की यह विशेषता होती है कि वह नदी को अपने भीतर विलीन कर लेता है। नदी चाहे अपने संग कितनी भी गंदगी को क्यों ना ले आए, सागर प्रश्न नहीं करता, उसे अपना लेता है, स्वीकार कर लेता है। हमारे गुरुदेव का हृदय भी सागर जैसा विशाल है। उनकी शरण में आकर हर कोई सहज ही उनके प्रेम व दया को पा लेता है। बहुत वर्षों पुरानी बात है। एक दिन सुबह सुबह महाराज जी ने गुब्बारों की मांग की। गुरु की आज्ञा मिलते ही भैया ने बाजार की ओर दुड़की लगाई और केवल गुब्बारे लेकर नहीं आए, गुब्बारे वाले को भी संग लेकर आए। उसे एक जगह पर बिठा दिया, यहाँ बैठकर गुब्बारों में हवा भरो। ज्यों ही गुरुदेव इच्छा प्रकट करेंगे हम तुमसे गुब्बारे ले जाएंगे। अभी इतना कहा भर ही था कि जोर जोर से जय श्री राम की ध्वनि गूंजने लगी। देखा गुरुदेव कक्ष से बाहर आ चुके हैं और प्रसाद लीला आरंभ करने वाले हैं। गुरुदेव ने प्रसाद वितरण के लिए गुब्बारों की मांग की। गुब्बारे वाले के पास जितने गुब्बारे थे उसने सारे दे दिए। उस दिन गुरुदेव ने किसी गुब्बारे के संग केले को बांधा, किसी के संग टॉफी को बांधा और उसे संगत की ओर उड़ा दिया। संगत खुश थी और उन्हें देखकर गुरु भी आनंदित थे। थोड़ी ही देर में महाराज जी कक्ष में वापस लौट गए। गुब्बारे वाला अभी भी बैठा गुब्बारों में हवा भरता रहा। 1 घंटा बीता। गुरुदेव कक्ष से वापस आए, फिर से गुब्बारों की मांग की और फिर से वही प्रसाद लीला पूरी की। उस दिन एक बार नहीं 5 बार महाराज जी ने प्रसाद वितरण किया गुब्बारों के माध्यम से। अब तो गुब्बारे वाले के पास एक भी गुब्बारा शेष नहीं बचा था। स्वामी जी ने गुब्बारे वाले का हिसाब किताब करने के लिए उसे ऑफिस में बुलाया। जितने पैसे बनते थे उसे देने लगे। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने कहा, ऐसे रोते नहीं है। गुरु के दरबार से कभी कोई रोते हुए नहीं जाता। यह सुनना था कि वो भाई बिलख बिलख कर रोने लगा और हिचकियों के बीच उसके मुख से केवल यही निकला, भगवान है आपके बाबा, भगवान है। स्वामी जी बोले, सो तो हम जानते हैं क्योंकि वो पूर्ण सद्गुरु हैं, पर तुमने ब्रह्म ज्ञान के बिना ये कैसे जाना? उसने कहा, 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मेरी पत्नी मेरे बच्चे भूखे हैं। मैंने भी 3 दिन से भोजन ग्रहण नहीं किया है। आज जब सुबह घर से निकलने लगा, आकाश की ओर देखकर प्रभु से कहा, प्रभु यदि सच में तू इस धरती पर है तो आज इस गरीब के चूल्हे में आंच लगे। मुझे सबूत मिल गया है कि वो ईश्वर इस धरती पर है और उसका हृदय बहुत विशाल है। वो सबके हृदयों की सुनता है और सबको अपना लेता है। आदरणीय गुरु भक्तों, यह तो केवल एक घटना भर है। मेरे सद्गुरु के दरबार में तो ऐसे अनेकों अफसाने सुनने को मिलेंगे। दरबार में कामिल मुर्शिद के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। गुरुदेव के हर साधक का जीवन गुरुदेव की दया का प्रमाण है। आपकी, हमारी, हम सब की जीवन गाथा गुरु के उपकारों, गुरु की कृपा
गुरु की अनुकंपा व उनकी दया से भरी हुई है। याद कीजिए उस दिन को जब हम पहली बार इस दरबार में आए, गुरुदेव के श्री चरणों में आए। हम मैले थे, विकारों से सने हुए थे। उसने हमारे विकार नहीं देखे, हमारी मैल नहीं देखी, हमें अपने ममता के आंचल में समेट लिया, अपना निश्चल प्रेम दिया, यहाँ तक कि हमें अपना नाम भी दे दिया। आज दुनिया के लोग हमें आशु बाबा की संतान कहकर बुलाते हैं। सच कहें, गुरुदेव के बिना जीवन का ना तो कोई मोल है, ना अस्तित्व है और ना ही कोई पहचान है। हृदय पर हाथ रखकर बताइए, क्या कभी उनकी याद नहीं आती जिन्होंने अपना सर्वस्व हम पर न्यौछावर कर दिया? क्या दिल नहीं करता प्रत्यक्ष रूप में फिर से उन्हें देखने का? जोर जोर से जय श्री राम पुकारते हुए उनके हाथों से प्रसाद लूटने का क्या दिल नहीं करता? वे झूले पर बैठे हों और हम उनके सामने बैठे हों, उनकी वो प्यारी प्यारी मुस्कान देखने का क्या मन नहीं करता? करता है, सबका करता है, आपका करता है, हमारा करता है। तभी तो हर कोई एक दूसरे से यही प्रश्न पूछते नजर आता है, महाराज जी कब आएंगे? महाराज जी के आने की कोई सूचना मिली? आश्रम में आकर भी यही पूछते हैं, दीदी, भैया, महाराज जी कब लौटेंगे? और इतना ही नहीं, दिन में कितनी बार हम महाराज जी के स्वरूप से भी पूछ लेते हैं, महाराज जी कब लौटोगे? एक दिन की बात है, साधना में हमारे हृदय से भी यही पुकार निकली, महाराज जी आपको समाधि में गए बहुत वर्ष बीत गए हैं, अब तो चले आइए। हृदय से ये दो पंक्तियां निकली थी। आत्मा ने झकझोर दिया, क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है? क्या तुमने अपनी पात्रता को तैयार कर लिया है? मान लो गुरु भक्तों, आज और अभी हमें गुरुदेव के समाधि से लौटने की शुभ सूचना मिल जाए तो क्या हम पूरी प्रसन्नता के साथ उनका दर्शन करने जा पाएंगे? क्या ये आंखें उस दिव्यता के तेज को सह पाएंगी? क्या हम महाराज जी के समक्ष खड़े होकर ये कह सकते हैं, महाराज जी हमने आपकी हर आज्ञा को पूरा किया है, हमने आपकी हर बात को माना है? पूछिए स्वयं से, क्या हमने गुरु से मिलने की अपनी तैयारी पूरी कर ली? हमारी और आपकी हर एक साधक की आत्मा इन प्रश्नों के उत्तर जानती है। पर उस दिन ये एहसास गहरा हो गया कि देरी महाराज जी की ओर से नहीं है, देरी हमारी ओर से है। हम शिष्य ही अभी तक गुरु की उम्मीदों पर खरे उतर नहीं पाए। जो सच्चा बदलाव वे हम में देखना चाहते हैं, वो बदलाव अब तक हमारे जीवन में नहीं आया। हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, पर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। इसी कारण से अभी तक हम अपने विकारों से मुक्त नहीं हो पाए। याद करो उस दिन को जब हम गुरु चरणों में आए थे। विष्ठा के हम कीट मात्र थे, गुरु ने हृदय लगाए थे। पूर्ण गुरु का संग पाकर भी कीट वृत्ति ना छोड़ सके, ना दिव्य ज्योति के योग्य बने, ना विष्ठा से मुख मोड़ सके, ना विष्ठा से मुख मोड़ सके। वो बदलाव जो गुरुदेव हम में देखना चाहते हैं, वो बदलाव नहीं आया। एक बार एक साधक साधना कर रहा था। साधना में उसे गुरु महाराज जी का दर्शन हुआ। महाराज जी बहुत व्याकुल थे और उनकी आंखों में पानी था। साधक से रुका नहीं गया। उसने कहा, महाराज जी व्याकुल तो हमें होना चाहिए कि आप कब आओगे? महाराज जी ने कहा, यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि तुम कब आओगे। साधक ने कहा, नहीं नहीं महाराज जी, समाधि में तो आप गए हैं, आपको लौट कर आना है। हम तो आज भी वही हैं जहां आप हमें छोड़कर गए थे। महाराज जी ने कहा,
यही तो मेरी चिंता का विषय है। तुम आज भी वही हो जहां मैं छोड़कर गया था। मैं बार बार अनुभव में आकर बताता हूं, सेवा करो, साधना करो। तुम प्रयास करते हो, रुक जाते हो। परिस्थितियां आती हैं, थम जाते हो, बैठ जाते हो और क्या कहते हो, महाराज जी लौटाओ। महाराज जी कहते ना, याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर बदलाव नहीं आएगा तब तक मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे बुलाने से पहले अपनी तैयारी पूरी करो, अपनी तैयारी पूरी करो। अब तो महाराज जी ने भी कह दिया कि हम अपनी तैयारी पूरी करें। आओ साधकों, हम जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी पूरी करें अपने गुरु से मिलने की। पर कैसी तैयारी, क्या करना होगा, ये तो गुरुदेव समाधि में जाने से पूर्व ही बता कर गए। याद करो गुरुदेव के श्री वचन। अपने दिल में ऐसी आह, ऐसी चाह को पैदा करो कि लक्ष्य स्वयं आकर तुम्हारा वरण कर ले। हमारा लक्ष्य है गुरुदेव, नूर महल का नूर, दिव्य धाम की दिव्यता वापस लौट आए। यही हम सब शिष्यों की इच्छा है। लेकिन हमारा लक्ष्य आकर हमारा वरण करे, उसके लिए हमें दो कार्य करने होंगे। पहला, अपने भीतर सच्ची आह को जन्म देना होगा और दूसरा, सच्ची चाह को बनाए रखना होगा। आओ बात करते हैं आह की। आह यानी तड़प, आर्त पुकार, व्याकुलता, गुरु से मिलने की पीड़ा। ये आह कैसी हो? क्या पानी के बुदबुदे की तरह जो एकदम से उठे और शांत हो जाए? नहीं, आह होनी चाहिए जैसे जब गुरु महाराज जी समाधि में गए, एक गुरु बहन साधना की गहराइयों में उतर गई और गुरुदेव से प्रश्न किया, महाराज जी आपको वापस बुलाने के लिए हृदय की कैसी व्याकुलता होनी चाहिए? आप वापस आ जाएं, हृदय से कैसी आह उठनी चाहिए, बताइए ना महाराज जी। उनका प्रश्न सुनते ही तत्क्षण महाराज जी प्रकट हो गए। अनुभव में आकर महाराज जी ने बताया, हमारे आश्रम की एक किताब है, ऐसा सदगुरु मेरा, उसका पृष्ठ नंबर 40 खोलना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। गुरु बहन साधना से उठी, जल्दी से किताब को खोजा। वह एक भजन संग्रह था। उसका पृष्ठ नंबर 40 खोला, उस पर एक भजन अंकित था। वो केवल मात्र कुछ शब्द नहीं थे, एक शिष्य के हृदय से उठते हुए भाव थे। गुरु की याद में, गुरु से मिलने की आस में जो हृदय से पुकार उठ रही थी, जो हृदय चित्कार कर रहा था, ये वो भाव थे। आओ उन भावों को श्रवण करते हैं। आज तुझे सौगंध है मेरी, मत आने में कर देरी। आज तुझे सौगंध मेरी, मत आने में कर देरी। छाए दुख की रात घनेरी, छाए दुख की रात घनेरी,
आजा आशु तुझ बिन मेरे प्राण अधर पर आने को है। आजा आशु तुझ बिन मेरे प्राण अधर पर आने को है। पत्थर की भी आँखें नम हो, इस दिल में अफसाने वो हैं। आजा आशु तुझ बिन मेरे प्राण अधर पर आने को है। आजा आशु तुझ बिन मेरे प्राण अधर पर आने को है। आजा आशु तुझ बिन मेरे प्राण अधर पर आने को है। देह की सभी इंद्रियां, आंखें चली जाएं, जीवन चलता रहता है। कानों की सुनने की शक्ति समाप्त हो जाए, जीवन का प्रवाह अक्षुण बहता रहता है। लेकिन अगर प्राण निकलने लगे, कितनी बेचैनी होती है, कितनी छटपटाहट होती है। जिस दिन महाराज जी की विरह में हमें ऐसा लगे कि अब प्राण ही निकल जाएंगे, हृदय में ऐसी तड़प हो, ऐसी आर्त पुकार निकलेगी, उस दिन हमारे महाराज जी हमारे पास वापस लौटने को विवश हो जाएंगे। एक बच्चा रोता है ना, 7 समुंदर पार बैठी उसकी माँ के कलेजे में भी पीड़ा होने लगती है। सोचो, जब गुरुदेव के हर एक साधक की आंखों में अश्रु होंगे और उसका हृदय चित्कार कर अपने गुरु को बुला रहा होगा, क्या महाराज जी हमारी इस पुकार को अनसुना कर पाएंगे? नहीं, उन्हें आना पड़ेगा हमें दर्शन देने के लिए, उन्हें समाधि से लौटना पड़ेगा। शास्त्र भी तो कहते हैं, अवतरण का सबसे बड़ा आधार है धरती से उठने वाली पुकार, मानव के हृदय से उठने वाली गुहार। जिस समय पृथ्वीवासी ये गुहार करते हैं, प्रभु अब आपके बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं, उस समय वह प्रभु जो ऊंचे आसन पर विराजमान होते हैं, द्रवित हो जाते हैं और अपने आसन का त्याग कर भूलोक पर आते हैं। ये अवतरण कहलाता है। इसी प्रकार भक्त की आह को सुनकर भगवान द्रवित हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। यह एक परीक्षित सत्य है। बिहार के भवानीपुर गांव में महादेव का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उसका नाम है उगना महादेव का मंदिर। उस मंदिर के पीछे जो कहानी है जनमानस में बहुत प्रसिद्ध है। भक्त कवि विद्यापति भगवान शिव का उपासक था। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और दास उगना के रूप में विद्यापति के घर में रहने लगे। एक दिन विद्यापति जी उगना के साथ कहीं जा रहे थे। प्यास लगी, लोटा निकाल कर उगना को दिया। कहने लगे कहीं से जल की व्यवस्था करो, और इतना कहते ही निढाल होकर गिर गए। उगना ने यहाँ वहां जल का स्रोत खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। थे तो भगवान शिव,
तुरंत अपनी जटाओं से गंगा जल को प्रकट कर लिया लोटे में। अपने स्वामी को उठाया, ठाकुर जी उठिए, जल्दी से जल को ग्रहण कर लीजिए। विद्यापति ने जल्दी से जल को ग्रहण किया। कहने लगे, उगना, ये जल साधारण नहीं है, ये जल तो गंगा जल है, बताओ कहां से लाए। उगना असमंजस में पड़ गया। विद्यापति जी ने हठ पकड़ लिया। कहने लगे, बताओ बताओ उगना, ये गंगा जल कहां से लाए हो, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। भक्त के हठ के आगे प्रभु द्रवित हो गए, साक्षात महादेव प्रकट हो गए। कहने लगे, विद्यापति, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे संग कुछ दिन रहना चाहता हूं, इसलिए दास उगना के रूप में तुम्हारे घर आया हूं। याद रहे, जब तक ये रहस्य किसी और के समक्ष उजागर नहीं होगा, तब तक ही मैं तुम्हारे संग रहूंगा, अन्यथा मैं अंतर्धान हो जाऊंगा। उस दिन से विद्यापति जी का तो जीवन ही बदल गया। रोज सुबह उठते अपने प्रभु का दर्शन करते, चोरी छिपे अपने प्रभु के श्री चरणों की सेवा करते। एक दिन विद्यापति जी की पत्नी ने उगना को कुछ काम दिया। उगना से वह काम पूरा नहीं हुआ। वह कुपित हो गई और उगना को मारने के लिए आगे बढ़ गई। विद्यापति जी ने देखा, उनसे रुका नहीं गया। जोरदार आवाज में बोले, रुक जाओ भाग्यवान, रुक जाओ, ये साक्षात महादेव हैं। पत्नी को तो रोक दिया, परंतु जब पीछे पलटकर अपने उगना को देखना चाहा तो उगना वहां नहीं थे। उगना अंतर्धान हो चुके थे। बावले से हुए विद्यापति यहाँ वहां पूरे घर में अपने उगना को पुकार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जब घर में नहीं मिले तो गांव में दौड़ गए। गांव के एक एक घर में, एक एक वीथी में जाकर अपने उगना को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। रात्रि हुई, घर में आए, ना भूख है, ना प्यास है, ना निद्रा है, बस अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु माना मैं अपराधी हूं, पर मेरे इस अपराध का मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए प्रभु, इतना बड़ा दंड मत दीजिए। अपने विद्यापति के पास वापस लौट आइए। मैं आपको वचन देता हूं प्रभु, मैं आपको दास बनाकर नहीं रखूंगा, मैं स्वयं आपका दास बनकर रहूंगा प्रभु, स्वयं आपका दास बनकर रहूंगा। पूरी रात बीत गई। विद्यापति जी की आंखों से अश्रु निरंतर बहते रहे। भोर हुई, आस पड़ोस वालों ने देखा, कहने लगे, ठाकुर जी, अरे एक साधारण से दास के लिए यूं रो रहे हैं, अरे वो तो जंगल से आया था, कहीं जंगल में भाग गया होगा। विद्यापति जी ने सुना, स्वयं को रोक नहीं पाए और अपने उगना को ढूंढने के लिए जंगल की ओर दौड़ गए। जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, उगना उगना, लेकिन उगना वो तो साक्षात महादेव है, वो तो अपने निवास स्थान पर हैं, आज इस जंगल में कहां। विद्यापति जी बावले हुए अपने प्रभु को चारों ओर ढूंढ रहे हैं। सुबह से मध्याह्न हुई, मध्याह्न से सांझ ढलने लगी, लेकिन प्रभु नहीं मिले। विद्यापति जी थक कर हार कर बैठ गए। कहने लगे, प्रभु आपका तो एक नाम आशुतोष है ना, आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है, तो आज ये निष्ठुरता क्यों प्रभु, क्यों? क्या इस विद्यापति की पुकार आप तक नहीं पहुंच रही? क्यों सता रहा है तू, क्यों रुला रहा है? क्या ये चीख चित्कार सब बेकार जा रहा है? क्या सुन नहीं रहा तू मेरी पुकार को? यदि सुन रहा है तो क्यों इतना तड़पा रहा है? आवाज का निकलना गले से मुश्किल लगता है। सुन सके तो सुन ले ये धड़कने कि अब ये दिल कराह रहा है प्रभु, अब ये दिल कराह रहा है। हे महादेव, एक बार अपने विद्यापति के पास वापस लौट आइए। ये विद्यापति आपके बिना जी नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा प्रभु। मेरा सृजन और प्रलय दोनों आपके हाथों में है। इसी क्षण आकर या तो मेरी इन उखड़ती हुई सांसों को थाम लीजिए, मुझे नव प्राण दे दीजिए, अन्यथा इसी क्षण मेरी जीवन लीला को समाप्त कर दीजिए प्रभु, समाप्त कर दीजिए।
मुझे केवल आपके दर्शन चाहिए, जीवन नहीं चाहिए प्रभु, जीवन नहीं चाहिए। विद्यापति अपने प्रभु को पुकारते रहे और बिलख बिलख कर रोते रहे। विद्यापति की पुकार को, उनकी आह को महादेव अनसुना न कर पाए। उसी समय महादेव विद्यापति के समक्ष प्रकट हो गए। विद्यापति से बोले, आंखें खोलो विद्यापति, तुम्हारी आह सार्थक सिद्ध हुई है। तुम्हारी पुकार को मैं अनसुना न कर पाया, मुझे आना पड़ा तुम्हें दर्शन देने। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति ये एक अमर गाथा बनेगी और आने वाले भक्त तुम्हारी इस जीवन गाथा से प्रेरणा लेंगे। गुरु भाइयों व गुरु बहनों, विद्यापति की आह सार्थक सिद्ध हुई और महादेव का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। हम भी इस कहानी से प्रेरणा लें, ये समय की मांग है। हम भी अपनी आह को, अपनी पुकार को इतना तीव्र कर लें कि हमारा लक्ष्य भी हमारा वर्ण करने के लिए विवश हो जाए। हमारे गुरुदेव भी समाधि से लौटने को मजबूर हो जाएं। यही है भक्ति की शक्ति, और ये शक्ति भगवान ने स्वयं हमें दी है। याद करो उन दिनों को जब आप दूर दूर से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बेंगलुरु से, कोई असम से, कोई नेपाल से, कोई गुजरात से महाराज जी का दर्शन करने आते थे। गुरु की प्यारी संगत आती थी। इंतजार की उन घड़ियों में आंखें गुरु के द्वार पर टिकी रहती थी, कब कक्ष का द्वार खुलेगा और कब हम महाराज जी का दर्शन करेंगे। इंतजार की उन घड़ियों में आंखों से अश्रु भी बहते थे और मुख से भजन भी निकलते थे। याद आया? एक बार की बात है, बहुत दूर से संगत आई थी, महाराज जी का दर्शन करने की प्रतीक्षा कर रही थी और एक लंबा समय बीत चुका था। तभी भैया बाहर आए। उन्होंने आकर कहा, हो सकता है आज गुरु महाराज जी के दर्शन आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि वे आज बहुत व्यस्त हैं। यह सुनना था कि संगत फूट फूट कर रोने लगी। जिनका दर्शन करने वे इतनी दूर से चलकर आए थे, उनका ही दर्शन नहीं मिलेगा। तभी एक गुरु बहन ने रोते रोते एक भजन गाना शुरू कर दिया। तेरे दरस दाही है शौक सानू, एक वार तू देने दीदार आजा। असी प्यासे तेरे दीद देहा, साडी प्यास बुझाने दातार आजा। साडी प्यास बुझाने दातार आजा। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हम बहुत दूर से आए हैं प्रभु, केवल आपके दर्शनों की प्यास है। एक बार बाहर आ जाइए महाराज जी, एक बार अपनी झलक दिखा दीजिए महाराज जी, बस एक बार अपनी झलक दिखा दीजिए। भजन की अभी इतनी ही पंक्तियां गाई होंगी, जोर से जय श्री राम की आवाज आई और कक्ष का दरवाजा खुल गया। मुख पर प्यारी सी मुस्कान लिए महाराज जी बाहर आ गए और झूले पर बैठ गए। उन गुरु बहन की ओर देखते हुए बोले, क्या गा रही थी तू? उन गुरु बहन ने पूरा भजन सुनाया। गुरु महाराज जी ने सारी संगत को अपने दर्शनों का प्रसाद दिया। इस बात को 6 से 7 साल बीत गए। उन्हीं गुरु बहन को एक दिन महाराज जी की बहुत याद आ रही थी और महाराज जी समाधि में जा चुके थे। सुबह से लेकर न जाने कितनी बार ये पूछ चुकी थी महाराज जी से, महाराज जी कब आओगे, महाराज जी कब आओगे। रात्रि में दिव्य स्वप्न में महाराज जी आए। महाराज जी ने कहा, तुझे याद है एक दिन तूने नूर महल में मुझे एक भजन सुनाया था? गुरु बहन ने कहा, नहीं महाराज जी, मुझे याद नहीं। महाराज जी ने कहा, वही तेरे दरस दाही है शौक सानू। उसने कहा, महाराज जी आपको अब भी याद है ये भजन? महाराज जी ने कहा, याद है, सुना तो। गुरु बहन ने पूरा भजन सुनाया। उनका स्वप्न टूट गया, नींद खुल गई। झट से उठकर साधना में बैठ गई। साधना में महाराज जी आए। महाराज जी ने कहा, याद है ना उस दिन कितने भावों से मुझे पुकारा था?
मैं स्वयं को रोक नहीं पाया और मुझे कक्ष से बाहर आना पड़ा तुम्हें दर्शन देने, याद है? गुरु बहन ने कहा, जी महाराज जी याद है। महाराज जी ने कहा, सभी से कह देना पूरी शिद्दत और तड़प से मुझे पुकारेंगे तो इस बार भी मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा और मुझे समाधि से लौटना होगा, तुम्हें दर्शन देने के लिए मुझे आना होगा। हमारे हृदय से वो आह फूटे, हमारे हृदय से वो पुकार निकले और गुरु चले आएंगे। लेकिन गुरु भक्तों, ऐसी पुकार हृदय से प्रकट कब होगी? जब हृदय में सच्ची चाह होगी, सच्चा प्रेम होगा गुरु से। कैसा प्रेम? चकोर की तरह नहीं, चकोर के बच्चे की तरह। समझना, माना चकोर पूरी रात चांद को देखता है, लेकिन दिन होते ही उसका प्रेम बदल जाता है, वो चकोरी से प्रेम करने लगता है। लेकिन चकोर का बच्चा रात भर चांद को निहारता है, चांद से प्रेम करता है और दिन में बड़ी बेसब्री से रात के होने का इंतजार करता है, चांद के आने की प्रतीक्षा करता है। उसका प्रेम बदलता नहीं, उसका प्रेम चांद से ही रहता है। ये होता है सच्चा प्रेम, सच्ची चाह, जहां ना तो प्रेम घटे, ना प्रेम खत्म हो और ना ही प्रेम कभी बदले। क्या गुरु से ऐसा प्रेम है? क्या हृदय में गुरु महाराज जी के लिए ऐसा स्थान है? क्या गुरु से ऐसी सच्ची चाह है? अगर है तो क्या वो हमें दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे? इस प्रश्न का उत्तर हमें वाल्मीकि रामायण देती है। उस समय की बात है जब भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास पूरा होने जा रहा था। मात्र एक दिन शेष था। भगवान श्री राम ने कपि श्रेष्ठ हनुमान को बुलाया और कहा, जाओ इसी समय अयोध्या चले जाओ, वहां जाकर मेरे भरत से मिलना, मेरा कुशल समाचार सुनाना और वनवास काल में जितनी भी लीलाएं तुमने देखी हैं उन्हें धीरे धीरे कर बतलाना। जब तुम मेरी कथा को बांच रहे होगे तब तुम भरत के मुख की ओर देखना। देखना भरत के अंदर राम से मिलने की जो तड़प है वो अब भी शेष है या नहीं। देखना कहीं राज्य को पाकर मेरे भरत का मन बदल तो नहीं गया। अगर मेरे भरत के मन में लेश मात्र भी राज्य की कामना होगी तो ये राम अयोध्या नहीं लौटेंगे, अयोध्या का शासन भरत संभालेगा। परंतु हनुमान, अगर मेरे भरत के अंदर राम से मिलने की चाह है तो उसकी ये इच्छा भी अवश्य पूरी होगी। गुरु भक्तों, ऐसा नहीं है कि श्री राम भरत की मनोदशा से परिचित नहीं थे, वो तो सब जानते थे। लेकिन इतिहास के समक्ष एक उदाहरण रख दिया कि भगवान भक्त को दर्शन देने से पूर्व उसकी चाह को परखते हैं, उसके प्रेम को टटोलते हैं। श्री राम की आज्ञा मिलते ही पवन पुत्र पवन के वेग से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर नंदी ग्राम में उन्हें भरत जी दिखाई दिए। वलकल वस्त्र, सिर पर जटाजूट और पथराई आंखों से मार्ग की ओर देख रहे हैं। मेरे राम कब आएंगे? मुझे मेरे प्रभु का दर्शन कब मिलेगा? मन में बार बार आशंकाएं उठ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कुटिल मन को देखकर मेरे प्रभु ने अपना मन बदल लिया हो? नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिएगा। आप तो अनाथों के नाथ हैं। मुझ जैसा अनाथ, बेबस और बेसहारा कौन होगा? शीघ्र आइए प्रभु, शीघ्र आइए और आकर मुझे सनाथ कर दीजिए प्रभु, मुझे सनाथ कर दीजिए। ये अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस भरत को ये राज सिंहासन नहीं चाहिए, उसे केवल अपने राम का दर्शन चाहिए, अपने राम के श्री चरणों का सुख चाहिए। भरत की चाह, उसके सच्चे प्रेम ने राम को अधीर कर दिया। पुष्पक विमान पर बैठ गए प्रभु, जो मन की गति से चलता है। मन
जिसकी गति सबसे तेज होती है, यानी हमारे श्री राम भी भरत से मिलने के लिए अधीर हो उठे। किसी ने पूछा, प्रभु पुष्पक विमान क्यों? आपने तो वनवास काल में हमेशा पैदल यात्रा की है। श्री राम ने नम आंखों से कहा, उस समय धर्म और मर्यादा की सीमा थी, लेकिन आज यहां से मेरे भरत के प्रेम की सीमा आरंभ होती है। भले ही मेरा प्रण टूट जाए, लेकिन अब मैं अपने भरत से मिलने में विलंब नहीं कर सकता। मुझे अपने भरत को दर्शन देने जाना ही होगा, उससे मिलने जाना ही होगा। आप सब जानते हैं, श्री राम आए, भरत ने उनका दर्शन किया और सदैव उनका दर्शन करते रहे। निस्संदेह इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा और हमारे गुरुदेव, हमारे सद्गुरु भगवान भी शीघ्र समाधि से लौटकर आएंगे, लेकिन उससे पूर्व वे हमारी चाह को टटोलेंगे, हमारे प्रेम को परखेंगे कि मेरा शिष्य मुझसे सच्चा प्रेम करता भी है या नहीं, उसके हृदय में मुझसे मिलने की सच्ची प्यास है भी या नहीं, क्या उसके हृदय में मुझसे मिलने की वो तड़प है। गुरुदेव इन्हें परखेंगे, टटोलेंगे। भरत का जीवन कैसा था? 14 वर्षों तक उसने अपने प्रेम को कभी कम नहीं होने दिया। प्रेम की जो लौ थी वो सतत जलती रही। कैसे? राजपाट का त्याग किया, सांसारिक आकर्षणों से खुद को विरक्त कर लिया, यहां तक कि अपनी मां का भी त्याग कर दिया। अपनी सभी इंद्रियों को राम पर केंद्रित कर दिया। हम आपसे ये नहीं कहना चाहते कि आप अपने संसार को छोड़ दें, नहीं, इसी संसार में रहिए, अपने सांसारिक दायित्वों को पूर्ण कीजिए, लेकिन कमल की भांति बनिए। कीचड़ से निर्लिप्त रहिए और नाता केवल सूर्य से रखिए, नाता केवल गुरु से रखिए। गुरु ही जीवन का केंद्र हो, गुरु ही जीवन की धुरी हो। अपने जीवन को ऐसा बनाइए। आओ हम भी भरत जैसी तैयारी करें, अपनी हर एक इंद्रिय को गुरु की ओर उन्मुख कर दें, गुरु पर केंद्रित कर दें। ये छोटे छोटे प्रयास ही हमारी तैयारी बन जाएंगे गुरु से मिलने की। बात करते हैं आंखों की, जो सबसे ज्यादा चंचल हुआ करती हैं, हमें संसार की माया की ओर आकर्षित करती हैं, संसार के कीचड़ में लिप्त करना चाहती हैं। आप जानते हैं, बीते 3-4 महीनों में लोग घरों की 4 दीवारी में बंद थे, जानते हैं ना? घरों की 4 दीवारी में बंद रहकर उन्होंने क्या किया? रिपोर्ट्स बताती हैं कि अश्लील वेबसाइट्स पर जो ट्रैफिक है, पिछले 3-4 महीनों में 95% बढ़ चुका है। यानी घरों में बैठकर लोगों ने बुरे दृश्य देखे और अश्लील वीडियोस को देखा। हर संभव प्रिकॉशन के द्वारा बाहरी वायरस से बचने का प्रयास तो किया, लेकिन आंखों से देखे गए बुरे दृश्यों से जो वायरस मन के अंदर गहरा बैठ गया, उसका क्या? सबसे खतरनाक नशा है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी इज अ परफेक्ट ब्रेन पॉइजन। एक ऐसा जहर है जो हमारे सोचने, समझने और विचारने की शक्ति को खत्म कर देता है। यह संसार की स्थिति है। एक बार साधक भी अपने मन को टटोल ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने इनर नेट से डिस्कनेक्ट होकर, यानी अपनी साधना को छोड़कर इंटरनेट में, मनोरंजन में, गेम्स में अपने टाइम को वेस्ट तो नहीं कर रहे? अंतर जगत के दिव्य नजारों को छोड़कर हम अपने मन में अश्लीलता का विष तो नहीं घोल रहे? इंटरनेट का यूज कीजिए, लेकिन सद कार्यों के लिए, मनोरंजन व पतन के लिए नहीं। गुरुदेव के वचन याद है ना? वक्त नहीं मनोरंजन का और ना ही विश्राम का। साधक के लिए यह समय ना तो मनोरंजन का है और ना ही विश्राम का है। यह तो मनोमंथन का समय है, आत्मचिंतन का समय है। यदि इन सब बातों को जानते और समझते हुए भी आप अपनी आंखों को
बुरे दृश्यों को देखने में उलझाए रखते हो तो ये याद रखना, जिन आंखों से आज आप बुरे दृश्यों को देख रहे हो, इन आंखों से फिर आप गुरु महाराज जी का दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन आंखों से आप दो नजारे नहीं देख सकते। ये वो समय नहीं जब नकारात्मकता और सकारात्मकता साथ साथ चले। महर्षि अरविंद कहते हैं, डू नॉट इमेजिन दैट ट्रुथ एंड फॉल्सहुड, लाइट एंड डार्कनेस, सरेंडर एंड सेल्फिशनेस can be allowed to dwell together in the house consecrated to the divine. The transformation must be integral. आपको किसी एक को चुनना होगा, नीर शीर विवेकी बनकर आपको चुनाव करना होगा। आपको संसार चाहिए या करतार चाहिए, आपको संसार के चलचित्र चाहिए या गुरु का दिव्य चरित्र चाहिए, ये आपका चुनाव है। मुझे आशा है और ये पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव का हर सच्चा साधक केवल गुरु के दर्शन करना चाहेगा। अगर यह सच है तो बंद कर लीजिए अपनी इन आंखों को और बैठ जाइए ध्यान में, साधना में। बह लेने दीजिए इन आंखों से अश्रु, क्योंकि ये अश्रु इन आंखों को स्वच्छ कर देंगे और साधना इन आंखों की पात्रता को तैयार कर देगी। तब जाकर ये आंखें उस तेज को सह पाएंगी, ये आंखें गुरु का दर्शन कर पाएंगी। जब हम इनकी तैयारी करेंगे, इन्हें गढ़ेंगे, इनकी पात्रता को तैयार करेंगे। काम कीजिए अपने हाथों से, गुरु दरबार में सेवा कीजिए। इन हाथों की रेखाओं में गुरु के चरणों का स्पर्श लिखवा लीजिए। जब गुरु महाराज जी आए तो हम उनके श्री चरणों को छू पाए। इन हाथों से सेवा कर ऐसा सौभाग्य अर्जित कीजिए। मुख से निंदा व चुगली नहीं, हमेशा गुरु की महिमा गाइए। एक दूसरे से मिलते हैं, अपने अनुभव सुनाइए। हर घर में गुरु चर्चा का अभियान चलाइए। कानों से केवल दिव्य प्रवचनों को सुनिए, सकारात्मक विचारों को सुनिए और सुंदर सुंदर भजनों को सुनिए। आप जानते हैं ना, जब व्रत रखा जाता है तो उस दिन सात्विक आहार लिया जाता है। आज से एक व्रत रखिए, ना तो किसी की निंदा चुगली करेंगे और ना ही किसी की निंदा चुगली सुनेंगे। यदि कोई आपसे निंदा चुगली करने आता भी है तो आप उससे स्पष्ट कहिए, आज मेरा व्रत है। सोच कर देखिए, इस मुख से गुरु की महिमा निकले, इन कानों से सदैव गुरु की महिमा सुनते रहें तो जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। हर साधक के आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा। फिर ना तो वो साधक कभी नेगेटिव हो पाएगा और ना ही किसी नेगेटिविटी की ओर आकर्षित हो पाएगा, बल्कि गुरु की महिमा गाने से, गुरु की महिमा सुनने से उसके मन में गुरु से मिलन का उत्साह बना रहेगा, गुरु दर्शनों की उमंग बनी रहेगी। अपने इन पांवों को निरंतर आगे बढ़ाइए, गुरु की आज्ञा में चलते रहिए, गुरु के कार्यों को पूर्ण करते रहिए। इन छोटे छोटे प्रयासों से आप देखेंगे कि आप गुरु की आज्ञा को स्वीकार करना सीख गए हैं। आप पाएंगे कि आप गुरु महाराज जी की हर एक बात की पालना कर रहे हैं और धीरे धीरे इंद्रियों का संयम, हमारा वैराग्य हमारे भीतर भरत जैसी चाह को जन्म दे देगा, उस सच्चे प्रेम को जन्म दे देगा। और जब गुरु से सच्चा प्रेम हो जाएगा, हृदय में केवल गुरु ही गुरु होंगे, तो बताइए क्या एक पल की भी दूरी अपने गुरु से कोई सहन कर पाएगा? नहीं। उस समय हृदय से एक आर्त पुकार निकलेगी, हृदय से चित्कार फूटेगा, गुरुदेव अब विलंब मत कीजिए, शीघ्र आइए, शीघ्र आइए। जब शिष्य की हृदय में ऐसी चाह होगी और ऐसी आह फूटेगी, निस्संदेह हमारे गुरु महाराज जी को आना पड़ेगा समाधि से, उन्हें हमें दर्शन देने आना पड़ेगा और वो कार्य जो दुनिया के लिए असंभव है, उस दिन वो संभव हो जाएगा, संभव हो जाएगा। आपने मीराबाई का नाम तो बहुत बार सुना है।
जिसके लिए जहर का प्याला भी अमृत बन गया। एक ऐसे गुरु भक्त का नाम और आता है, समर्थ गुरु रामदास जी की शिष्या वीणाबाई। वीणाबाई जिसके हृदय में गुरु से सच्चा प्रेम था। एक दिन ज्ञात हुआ, कोल्हापुर में मां अंबा के मंदिर में गुरुदेव सत्संग व कीर्तन कर रहे हैं। वीणाबाई की सच्ची चाह ने उसे वहां खींच लिया। अब तो रोज सत्संग सुनती, कीर्तन करती, गुरु चरणों की सेवा करती। जब गुरु प्रस्थान करने लगे, वीणाबाई ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मुझे भी संग ले चलिए। समर्थ गुरु रामदास जी ये कहते हुए आगे बढ़ गए, वीणाबाई अभी नहीं, समय आएगा। वीणाबाई एक विधवा थी। जब अपने माता पिता के घर पहुंची, उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये गुरु चरणों में समर्पित होना चाहती है। उन्होंने वीणाबाई को बहुत समझाया, छोड़ दे अपना हठ, छोड़ दे गुरु भक्ति और छोड़ दे गुरु से ये प्रेम। लेकिन वीणाबाई के संकल्प को कोई तोड़ नहीं पाया। ध्यान साधना में अपने प्रेम को उसने और बढ़ा लिया। माता पिता ने लोक निंदा के भय से उसे जहर दे दिया। प्राण उखड़ने लगे, मौत गले का हार बन रही है, लेकिन वीणाबाई को अपने प्राणों की चिंता नहीं। आंखों में अश्रु लिए अपने गुरु का स्मरण करती है, हे गुरु माउली, क्या अब इस वीणाबाई को कभी आपके दर्शन नहीं होंगे? क्या ये वीणाबाई अब आपको कभी देख नहीं पाएगी गुरुदेव? क्या अब कभी आपका वो दर्शन, आपका वो मुख नहीं नजर आएगा? और ऐसे पुकार करते हुए उसके हृदय से चित्कार फूटा और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके हृदय की जो चाह और आह थी, उसे देखकर गुरु आने को विवश हो गए। समर्थ गुरु रामदास जी कक्ष में प्रकट हो गए। वीणाबाई के सिर पर हाथ रखा और नव प्राणों का संचार कर दिया, असंभव संभव कर दिखलाया। केवल वीणाबाई के लिए नहीं, माता पिता ने द्वार खोला। आश्चर्य, वीणाबाई जीवित है। समर्थ गुरु रामदास प्रकट हो चुके हैं और वीणाबाई को सत्संग सुना रहे हैं। सारे जग ने देखा पूर्ण गुरु का सामर्थ्य क्या होता है और एक शिष्या की भक्ति क्या होती है। आदरणीय गुरु भक्तों, आज ये समय है जब हम भी अपनी चाह और अपनी आह को इतना प्रबल कर लें कि हमारा लक्ष्य भी स्वयं आकर हमारा वरण करे। जब हमारे भीतर भी सच्ची चाह होगी, हृदय से आह फूटेगी, हमारे गुरुदेव भी शीघ्र समाधि से आएंगे। वो दिन फिर दूर नहीं होगा और उस दिन दुनिया जिसे असंभव कहती है, वो असंभव संभव हो जाएगा। केवल वो दिन हमारे लिए हर्ष का विषय नहीं होगा, ये सारा जग साक्षी बनेगा। गुरु का सामर्थ्य क्या होता है, गुरु की दिव्यता क्या होती है, गुरु की शक्ति क्या होती है। हमारे गुरुदेव अपनी इस लीला को पूर्ण करें, वे शीघ्र समाधि से लौटें, सारा जग उनकी इस लीला का साक्षी बने। उसके लिए हमें निमित्त बनना होगा, हम सबको प्रयास करना होगा, हम सबको अपने गुरु से मिलने की तैयारी करनी होगी। हृदय में सच्ची आह और चाह को जन्म देना होगा। आओ साधकों, हम सब अपनी तैयारी करें। मानते हैं कि आप सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी और प्रयास करना बाकी है। अगर मन आलस करे तो उससे कहिए, अब ना कर पाए तो फिर कब करोगे, यहां ना किया तो फिर कहां करोगे। कुशल मूर्तिकार भी मिला, पर सोचो यहां ना गड़े गए तो फिर कहां गड़ोगे। प्रखर सूर्य से भी तेजस्वी आशुतोष की संतान हो, उनकी किरण बन ना तपे तो पूछो स्वयं से फिर कहां तपोगे। जिनका नाम लेने से भवबंधन भी कट जाता, अब ना जपा वो नाम फिर कब जपोगे। रहमतें लुटा रहे सदगुरु दीन दयाल, ना संवरे इस आंचल तले तो पूछो स्वयं से कब और कहां संवरोगे, कब और कहां संवरोगे। विचार कीजिए, मनन कीजिए और अपनी तैयारी को पूर्ण कीजिए। बस हृदय में सच्ची आह और सच्ची चाह को बनाए रखिए। देखना
हमारा लक्ष्य स्वयं आकर हमारा वरण करेगा, हमारा वरण करेगा। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, दया के सागर सद्गुरु भगवान की, साचे दरबार की।